देखना भी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं ना। ले लो आपकी एक्सरसाइज फिफ्थ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर देखो क्वेश्चन एक को होल्ड पे छोड़ दोगे, तो बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर आइलर थ्योरम वेरीफाई करवाइए, मैं करवा दूंगा उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से देखो भी, क्वेश्चन नंबर 2 से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के इसमें 3 पार्ट दे रखे हुए अपने पास। पहला पार्ट क्या है, जेड इक्वस टू XY Y/X, then prove that X बराबर 0। ओके, करें, करें भी देखो सोल्यूशन। ये क्या बोल रखा है, Z=XY/F Y/X, देन प्रूव दैट X del Z अपॉन del X प्लस का Y del Z अपॉन del Y इक्वल्स टू 2Z। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना अभी इसके अंदर Z=, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ये तो पहले से अपने पास Y/X फॉर्मेट में। ठीक है, एक्स, एक एक्स और ले लेता हूँ इसको बनाने के लिए Y/X फॉर्मेट में। तो एक एक्स 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 का स्क्वायर इसके नीचे एक का डिवाइड कर दिया, ये इससे कैंसिल, XY/F, क्वेश्चन एक आ गई। बताओ ठीक बात है क्या। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, N=, कितना आ गया अभी, 2, यूजिंग यूजिंग आइलर थ्योरम। ठीक है, यूजिंग आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या होती है अभी, एक्स डेल अपॉन, यहाँ जेड आ गया अभी, प्लस का वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वस टू 2Z। हो गया प्रूफ, कर लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था भी, अब बी पार्ट और सी पार्ट, 3 पार्ट है इसमें। अरे भी बी पार्ट, देखो बी पार्ट के अंदर क्या बोल रखा है, ये ए पार्ट था, ए पार्ट था, ये बी पार्ट, बी पार्ट। ठीक है,
जेड इक्वल्स टू आई वाई अपॉन एक्स। देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करवा रहा अभी इसके अंदर? एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर में, देखो अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं। जेड इक्वल्स टू आई वाई अपॉन एक्स। ये वाई अपॉन एक्स फॉर्मेट में आ गया अभी, आयलर थ्योरम लगेगी। इसको मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ, किसी की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो, क्योंकि एक्स पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो भी एन इक्वल्स टू कितना है? जीरो। इसकी पावर जीरो, तो एन इक्वल्स टू जीरो यूजिंग आयलर थ्योरम भी। आयलर थ्योरम कितनी है? एक्स इक्वल्स टू जीरो डॉट जेड। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या? करो इसको। ये पार्ट इसी के अंदर। करो भी। ये पार्ट देखो, कर लिया भी। ये पार्ट में देखो क्या दे रखा है? यू इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू क्या दे रखा है? साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। आगे वो सिद्ध करो। एक्स इक्वल्स टू जीरो। अरे भी सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सिंस यू इक्वल्स टू कितना है? tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इसको क्या लिखेंगे अभी? इसको जी एफ इक्वल्स टू एंड एक्स अपॉन वाई। ओके, एफ इक्वल्स टू ये है, जी इक्वल्स टू ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो यू इक्वल्स टू कितना हो गया? एफ प्लस जी। ठीक है, यू इक्वल्स टू कितना आ गया? एफ प्लस जी। ओके, कर लो इसको।
चलो भी आगे। चलो भी आगे। देखो, ये आ गया यू इक्वल टू एफ प्लस जी, राइट है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू कितना अभी मेरे पास है? एफ इक्वल टू, ठीक है, और जी इक्वल टू कितना है? ठीक है भाई। अब एक चीज़ बताओ, इसके मल्टीपल में वो वन मान सकता हूँ मैं? इसके मल्टीपल में वो वन मान सकता हूँ, क्योंकि अपने पास एक्स अपॉन वाई की फॉर्मेट पहले से है, यानी होमोजीनियस की फॉर्मेट पहले से है अपने पास ही। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसे लिख दिया इसको भी, कोई दिक्कत थोड़ी ना। एफ इक्वल टू एक्स की पावर जीरो साइन इनवर्स, ठीक है। जी को ऐसे लिख दिया अभी मैंने, जी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ओके, ये देखो भी, एन इक्वल टू कितना आ चुका? यहाँ पे भी एन इक्वल टू जीरो है, यूजिंग आयलर थ्योरम। यूजिंग, दोनों के बीच में आयलर थ्योरम लगा दो भी। ठीक है, कितना आ जाएगा भी अपने पास यहाँ पे? एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, वाई डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन। एन की वैल्यूज कितने? जीरो डॉट एफ। दिस इम्प्लाइज, ओके, इधर भी लगा देता हूँ मैं अपने पास एक्स जीरो डॉट जी। तो ये आ चुका भी, दिस इम्प्लाइज, ओके। कितनी क्वेश्चन आ चुकी है? ये दो, ये तीन, ओके। दोनों को ऐड कर दो भी, क्वेश्चन टू प्लस इक्वेशन थ्री। उतारो इसको यहाँ तक।
चलो भी आगे। देखना, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इसके साथ लिख दो भी, इन दोनों को साथ लिख सकता हूँ ना मैं? क्या कॉमन आ जाएगा? एफ प्लस जी प्लस का वाई एफ प्लस जी की वैल्यूज क्या होती है? यू के बराबर दे रखा है किसके? इक्वेशन एक्स ठीक है, उतारो इसको। चले भी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट क्या दे रखा है? इसमें भी दो पार्ट है। ये यू कोई है, वो फंक्शन है भी, होमोजीनियस फंक्शन है, जैसे मैंने फॉर्मूला प्रूव करवाया था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए दे रखा है कि यू इक्वल्स टू एफ एक्स वाई और जेड का। ठीक है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इज ए होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ऑफ एक्स वाई और जेड ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, प्रूव दैट एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, हिंदी में लिखना भी इसको, यदि u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड, यदि u इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड कोमा चरो एक्स वाई जेड का n घात का समघात फलन है तो, n घात का समघात फलन है तो सिद्ध कीजिए कि x डेल्यू अपॉन डेल एक्स का प्लस का y डेल्यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू एन एफ। ये सिद्ध करवा रहा है अभी। ओके, कोई दिक्कत नहीं भी, करें? ठीक है, देखो भी, लिखना सिंस, सिंस सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, ऐसे लिखना सिंस फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, कितने डिग्री का दे रखा भी? एन डिग्री का। लिखना भी हिंदी में, फलन एफ एक्स वाई जेड एन कोटि का समघात फलन। ठीक है,
आगे रखना, देन तब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे भी, देखो एफ एक्स वाई जेड, देन वी कैन तब हम लिख सकते हैं अभी एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स कॉमा जेड अपॉन एक्स अपॉन एक्स तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये है, करें भी इसको। आप देखो भी, इसको इक्वेशन दे दो भी, कितनी दे दो, एक दे दो, कितनी दे दो भी, इसको इक्वेशन एक दे दे। इक्वेशन एक का डेरिवेटिव करते हैं अभी, इक्वेशन एक का डेरिवेटिव करते हैं। देखो भी, पहले किसके रिस्पेक्ट में करता हूँ मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन वन का एन एफ प्लस का एक्स की पावर एन एफ डैश ठीक है इनटू 1/x का कितना होता है अभी, माइनस का 1/x का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे y/x है ना, y तो y तो एज इट इज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा अभी, माइनस का y/x का स्क्वायर माइनस का z/x का z/x का, उतारो भी इसको यहाँ तक। ठीक है, इसको यहाँ तक उतार लो। अब इसको मल्टीप्लाई करना भी किससे, x से। चलो भी आगे, देखना भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं किससे, x से, x del/del x इक्वल्स टू, इधर कितना आ जाएगा अभी, इसको x से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन एफ प्लस का एक्स की पावर एन, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन के अंदर है। लेकिन बाहर ये देखो ये है, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक एक्स, ये भी सभी एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। सही बात है ना अपने पास, ये कितना आ जाएगा अभी अपने पास है, ये आ गया एक्स की पावर एन, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, इसको एक्स की पावर एन -1 थी, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर एन बचा, एक्स की पावर एन एफ डैश। ठीक है, ये आ गया माइनस का y/x z/x
बताओ ठीक बात है क्या? ठीक है। माइनस का एक्स की पावर एन एफ डैश जेड अपॉन एक्स माइनस का जेड अपॉन एक्स की पावर एन वाई डैश अपॉन एक्स जेड अपॉन एक्स आ गया अभी। ठीक है। इक्वेशन दे दो भी, कितनी दे दो इसको? दो आ गई। ठीक है। आप क्या निकालना भी, इक्वेशन एक का डेरिवेटिव करना किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन वन डिफ्रेंशिएशन विद कितना आ जाएगा अभी? डेल एफ डेल वाई। बताओ ठीक बात है क्या? ठीक है। डेल एफ डेल वाई। यहाँ तो देखो अपने पास एक्स है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसके अंदर लेकिन वाई है ना, इसका हो जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई के लिए तो एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। ये तो कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है कौन? एक्स की पावर एन, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है। एक्स की पावर एन एज इट इज भी। एफ का कितना हो जाएगा? एफ डैश इंटू वन अपॉन एक्स, किससे मल्टीप्लाई किया? वाई से। ये आ जाएगा भी एक्स की पावर एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ये इक्वेशन आगे भी कितनी आ गई? तीन आ गई। इक्वेशन कितनी आ गई? तीन आ गई। बताओ ठीक बात है क्या? चलो भी आगे। अब इक्वेशन एक का डेरिवेटिव करते हैं वाई के रिस्पेक्ट जेड के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन एक का डिफरेंशिएशन किया अभी। कितना आ जाएगा? डेल एफ अपॉन में डेल जेड
इक्वल्स टू एक्स की पावर एन एज इट इज जेड अपॉन एक्स, इसका कितना आ जाएगा 1/x, जेड का कितना हो जाएगा 1, इसका मल्टीपल आ गया अभी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है जेड से, जेड डेल एफ अपॉन में डेल जेड इक्वल्स टू क्या जाएगा अभी जेड अपॉन एक्स। ओके, सेकंड थर्ड और ये आ गया अभी फोर्थ। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड ठीक है। ये किससे कैंसिल हो जाएगा अभी वाई अपॉन एक्स वाली टर्म, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी है ना। ऐड करोगे तो ये माइनस की है प्लस की है, राइट। ये जेड अपॉन एक्स वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कौन सा ये पहली टर्म एक्स एन एक्स की पावर एन एफ जेड अपॉन एक्स। बताओ ठीक बात है क्या। इसको तुम क्या लिख सकते हो अभी इक्वेशन एक से, इसकी वैल्यूज इक्वेशन एक से किसके बराबर लिख सकते हो, किसके बराबर लिख सकते हो एफ के बराबर, एन एफ एक्स वाई जेड। तो ये तो फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है उतार लो इसको। अरे भी सही बी पार्ट, देखो इसका बी पार्ट क्या है, लिखो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट यू इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स, ठीक है। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट एक्स प्लस का वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाली अरे देखो सॉल्यूशन क्या होगा अभी इसका, देखो यू इक्वल्स टू क्या दे रखा अभी, ये वैसे तो आगे वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अभी,
वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसको नया वेरिएबल मान लेते हैं, T1, इसको T3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो ना अभी यू इक्वल्स टू कितना हो गया, एफ यू किसका फंक्शन बन गया अभी, T1 T2 T3 का। सही बात है। T1 के बराबर, T1 की वैल्यू कौन सी है, एक्स अपॉन वाई। T1 इक्वल्स टू कौन है, T2 इक्वल्स टू कौन है, वाई अपॉन जेड। T3 इक्वल्स टू कौन है, ठीक है। T1 T2 T3 की वैल्यूज कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड के। T1 T2 T3, ठीक है, का फंक्शन कौन है, एक्स वाई जेड। उतारो भी इसको यहाँ तक। T1 T2 T3 के पहले तो देखो यू के फंक्शन को, यू किसका फंक्शन है, T1 T2 T3 का। अब T1 T2 T3 किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देना इनको कि T1 भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। T2 भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। और T3 भी फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। उतारो भी इसको। तो जेड का जीरो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में जीरो जाएगा, जेड का फंक्शन नहीं है तो जीरो जाएगा, जिसका फंक्शन नहीं है उसका जीरो हो जाएगा, समझा। जैसे T2 भी है वाई और जेड का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो जाएगा। बताओ भी ठीक है क्या है बात। अब एक चीज़ बताओ अभी मेरे को, वो चैन फॉर्मूले पढ़े हुए हैं आपके। देखो यू डिपेंड कर रहा है किस पे, T1 T2 T3 पे। और T1 T2 T3 डिपेंड कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे। तो डेल यू पॉइंट डेल एक्स कैसे आएगा, पहले डेल यू का तो T1 T2 T3 किसके रिस्पेक्ट में होगा, और T1 T2 T3 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। चैन फॉर्मूला बन जाएगा, देखो कैसे करूँ, कर ले यहाँ तक। ये आ जाएगा डेल यू पॉइंट डेल एक्स इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल T1 डॉट डेल T1 अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल T2 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये इससे कैंसिल भी, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आ रहा है। ओके, ठीक है। अब डेल T1 अपॉन डेल एक्स की वैल्यूज देखो कहाँ से आएगी, डेल T1 अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितना आएगा, एक्स 1 अपॉन वाई, डेल T1 अपॉन डेल वाई की वैल्यूज भी 1 होता है, माइनस का डेल T1 अपॉन डेल जेड का जीरो। ओके, डेल T2 अपॉन डेल एक्स का जीरो, ठीक है। डेल T2 अपॉन डेल वाई 1 अपॉन जेड, डेल T2 अपॉन डेल जेड माइनस का क्या, यहाँ पे डेल T2 अपॉन डेल जेड, T3 तो नीचे है अरे यार, डेल T2 अपॉन डेल जेड कितना है, माइनस का वाई अपॉन जेड का स्क्वायर
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप डेल थ्री डी ये निकाल दो भी, डेल टी थ्री अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, 1/x का माइनस का 1/x का स्क्वायर माइनस का जेड अपॉन एक्स का स्क्वायर डेल टी थ्री अपॉन डेल वाई इक्वस टू 0 डेल टी थ्री अपॉन डेल जेड इक्वस टू 1/x पे। उतारो इसको यहाँ तक। चले भी आगे। चले, देखो भी डेल टी वन अपॉन इनकी वैल्यूज रखो भी कितनी आएगी, डेल टी वन अपॉन डेल एक्स की वैल्यूज कितनी आएगी, 1/, 1/y, 1/y भी, डेल यू अपॉन डेल टी वन बचा भी, डेल टी टू अपॉन डेल एक्स की वैल्यूज कितनी आई, 0, ये 0 हो गया अभी, डेल टी थ्री अपॉन डेल एक्स की वैल्यूज माइनस का जेड अपॉन डेल टी थ्री, इसको मल्टीप्लाई कर दो भी किससे, एक्स से, यह आ जाएगा भी एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन माइनस का जेड अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन दे दिया भी कितना, एक दे दिया। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वाई प्लस का डेल यू अपॉन डेल टी टू प्लस का डेल यू अपॉन डेल टी थ्री। ठीक है, डेल टी वन अपॉन डेल वाई की वैल्यूज कितनी आई, माइनस का डेल टी टू अपॉन डेल वाई की वैल्यूज 1/, डेल यू अपॉन डेल टी टू डेल टी थ्री अपॉन डेल वाई की वैल्यूज 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो भी किससे, वाई से, किससे मल्टीप्लाई कर दो, वाई से। उतारो इसको यहाँ तक।
चलो भी आगे। उतार लिया अभी, तो वाई से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया अभी वाई से मल्टीप्लाई। देखो कितना आ जाएगा, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस का एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन प्लस का वाई अपॉन जेड प्लस का डेल यू अपॉन टी टू। ठीक है, अब क्या निकालना, डेल यू अपॉन डेल जेड। डेल यू अपॉन डेल जेड डेल यू अपॉन डेल टी वन अपॉन डेल एक्स डेल टी टू अपॉन डेल एक्स, सॉरी जेड। डेल जेड डेल जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। डेल टी वन अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है अभी, 0। डेल टी टू अपॉन डेल जेड की वैल्यू है माइनस का वाई अपॉन जेड का स्क्वायर। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल टी टू और डेल टी थ्री अपॉन डेल जेड की वैल्यू 1 अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री भी। इसको मल्टीप्लाई करना किससे, जेड से, जेड माइनस का वाई अपॉन जेड। ठीक है, ये आ गया अभी प्लस का जेड अपॉन एक्स। कितनी क्वेश्चन आ चुकी, 3 आ गई, अब 4, 3 ही आई है। तो इक्वेशन तीनों को जोड़ दो अभी, इक्वेशन इक्वल्स टू ये देखना अभी एक्स अपॉन वाई, ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये हुआ है। वाई अपॉन जेड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पहले से कैंसिल हो जाएगा। कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, सारी टर्म कैंसिल हो गई, भी कितना बचा, 0। यही प्रूव करवा रहा था। ठीक है, आया समझ में, ये क्वेश्चन था अभी अपना, करो इसको। ये क्या हो गया, ठीक है भी यहाँ तक।
ठीक है भाई, बाकी क्या करते हैं, कल करते हैं। ओके, कल मिलते हैं अभी।